हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AZ एकेडमी। जो हम लोग जर्नी शुरू किया था अपना पोएम सीरीज, उसको कंटिन्यू करते हैं और आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू। ये जो पोएम है वो लिखा गया है हमारे पोएट के द्वारा, जिनका नाम है लेसिल नॉरिस। इस पोएम में हमारे जो पोएट है बहुत ही सिंपल तरीके से टाइगर के दो सिचुएशन के बारे में बताए हैं। पहले सिचुएशन में टाइगर के बारे में बताते हैं, वो कहाँ पर है, जू में है, जहाँ पर लोग अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, जू में टाइगर को कैद किए हैं। वो अपनी खुशी के लिए जो टाइगर का जो आज़ादी है उसको क्या किए, खींच लिए हैं, ले लिए हैं, और उस समय टाइगर पर क्या बीतता है यही बताने की कोशिश किए हैं। दूसरी सिचुएशन में टाइगर को बताया है कि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है बच्चों, तो जंगल में। जब वो जंगल में रहता है तब वो किस तरीके से रहता है या फिर किस तरीके से रहना चाहिए, इस पोएम में यही हमें बताया गया है। ठीक है, और जो पोएट है वो सिचुएशन शुरू करते हैं पहले टाइगर का, जब वो कहाँ पर रहता है, जू में, फिर उसको ले जाते हैं, उस सिचुएशन को ले जाते हैं जंगल में, फिर वहाँ से लेकर आते हैं टाइगर का सिचुएशन जू में। यानी टोटली कंपेयर करने वाले हैं। पहले जू से सिचुएशन ले जाते हैं टाइगर का जंगल में, फिर जंगल से लेकर आते हैं टाइगर का सिचुएशन जू में। तो ठीक है, अब जो भी इन स्ट्रेंजा हमें दिया गया है उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर में पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रेंजा। इस स्ट्रेंजा में टाइगर की उस स्थिति के बारे में बताया गया है जब वो जू में रहता है। ठीक है, तो जू में रहता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है यही पोएट हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस जो हमारे स्ट्रेंजा, इसको वन बाय वन एक एक वर्ड समझने से पहले कहानी नहीं समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पोएट ये बताते हैं जो टाइगर है वो अपने चमकदार धारियों के साथ क्या रहा है, पिंजरे में धीरे धीरे कदमों से क्या कर रहा है, चल रहा है। और कैसे चल रहा है, बहुत ही शांत। उसकी जो मखमली कदम है उसके थ्रू क्या हो रहा है, बहुत ही शांत तरीके से चल रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे चल तो रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेज यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। तो देखो बच्चा, ही स्टाल्क इन हिज विविड ट्रिप्स। विविड का मतलब होता है ब्राइट और ट्रिप्स का मतलब होता है धारी। अब अगर टाइगर को देखो, बाय द वे मूवी या फिर आप पिक्चर भी देखे होगे तो आपको पता चलेगा कि जो टाइगर होता है उसका जो स्किन होता है वो ब्लैक और येलो में क्या होता है बच्चा, धारी धारी नियर बना होता है। ठीक है, और यहाँ बता रहे जो पोएट है बच्चा ना, तो बता रहे पोएट की जो टाइगर था वो टाइगर कैसे चल रहा है, अपने बहुत ही चमकदार धारियों के साथ मूव कर रहा है। कहाँ पर मूव कर रहा है बच्चा, तो जो पिंजरा है ना, उस पिंजरे में कुछ ही कदम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सिंपल सी बात है, जो पिंजरा होता है वो बहुत बड़ा तो पिंजरा होता नहीं, छोटा सी पिंजरा होता है। तो जितना बड़ा पिंजरा होगा उतने ही तो दूरी में टाइगर चलेगा ना। ठीक है, और कैसे चल रहा है, तो जो टाइगर का पाँव है ना, पाँव देखो, टाइगर का जो पाँव होता है, पाँव के नीचे जो स्किन होता है वो बहुत ही ठीक होता है ना। तो यही पे बोला है वेलवेट। वेलवेट का मतलब होता है मखमली। तो जो टाइगर है वो अपने मखमली पैरों पर क्या कर रहा है, चल रहा है, बहुत ही क्वाइट मतलब बहुत ही शांत तरीके से चल रहा है। चल तो रहा है बहुत ही शांत और धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आखिर में टाइगर कर भी क्या सकता है ना, पिंजरे में अगर बंद है तो कर भी क्या सकता है, कुछ कर तो सकता नहीं। अगर एक बार उसको बाहर निकाल के दिखाओ तब पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इसीलिए चल रहा है और अपने गुस्से को क्या कर रहा है, बाहर नहीं दिखा रहा है, वो अपने गुस्से को अंदर ही रखा है, क्योंकि वो यहाँ पर असहाय है, होपलेस है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है इसलिए। ठीक है, अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं ना। अब इस स्टेंजा में हमें बताया जा रहा है पोएट के द्वारा, पहले स्टेंजा में वो कहाँ पर था, जू में था। अब इस स्टेंजा में बताया रहा है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि वो कहाँ पर है, जंगल में। अगर जंगल में है तो उसको क्या करना चाहिए या फिर क्या कर रहा होगा, पोएट हमें यही बता रहे हैं। ठीक है, तो पोएट ये बता रहे हैं कि जो टाइगर है उसको क्या करना चाहिए, जो परछाइयाँ होती है उसमें छिप जाना चाहिए। परछाइयाँ, अरे कहाँ परछाइयाँ, तो जंगल में देखो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी परछाई होती है ना, तो उस परछाइयों में उसको छिप जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो लंबे लंबे घास है ना, उस घासों में सरकते हुए कहाँ आना चाहिए, जहाँ पानी है ना, पानी होल का मतलब जहाँ पर पानी का धारा होता है, जस्ट लाइक रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, वहाँ पर उसको आना चाहिए। क्या आकर क्या करना चाहिए, जो बहुत हेल्दी, बहुत ही
मोटा ताजा जो डियर है उसको क्या करना चाहिए, उसके पास आकर उसको ऊपर झपट्टा मारकर खा जाना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक वर्ड समझ लेते हैं। देखो, ही शुड बी लंकरिंग इन शैडो। ही मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। जो टाइगर है उसको शैडो में छिप जाना चाहिए। लंकरिंग का मतलब होता है छिप जाना। कहाँ पर छिप जाना चाहिए, जो शैडो है उसमें छिप जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो लंबे लंबे घास है उस घासों में क्या करना चाहिए, उसको धीरे धीरे घासों में छिप कर क्या होना, सरक कर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, नियर द वाटर होल, जहाँ पर नदी तालाब है वहाँ पर सरक सरक कर आना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो मतलब बहुत हेल्दी जो है डियर है, प्लम्प मतलब होता है मोटा ताजा, यानी जो हेल्दी डियर है उसको खाने के लिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे ना, क्या सोच रहे होगे कि अगर टाइगर है उसको छुप छुप कर क्यों आना चाहिए। तो देखो क्या है ना, टाइगर अपने शिकार को पकड़ने के लिए छुप छुप कर ही आएगा ना, उसकी कायरता की बात नहीं यहाँ पर हो रहा है, बस एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि वो अपने शिकार को कैसे पकड़ेगा, छुप कर ही तो पकड़ेगा ना। ठीक है, He should be smelling around the horses at the jungle edge। और जो हमारा टाइगर है ना, उस टाइगर को क्या करना चाहिए, उस टाइगर को जंगल के किनारे जो आसपास गांव है या आप ही बोल सकते हो जो आसपास क्या घर है उस घरों के पास क्या करना चाहिए, इसको दहाड़ना चाहिए। स्लेरिंग का मतलब होता है दहाड़ना। ठीक है, बेयरिंग हिज वाइट प्लेन्स हिज क्लॉ। देखो क्या बोला है कि बेयरिंग मतलब होता है बच्चा दिखाना, वाइट फ्लैंक्स का मतलब होता है जो नुकीले दांत होते हैं ना, उसका मतलब ही होता है वाइट फ्लैंक्स। हिज क्लॉ, क्लॉ का मतलब होता है पंजा। ठीक है, तो जो टाइगर है उसे जंगल किनारे जो घर है उस घर के आसपास दहाड़ना चाहिए। क्या और क्या करना चाहिए, उसको अपने नुकीले जो दांत है, वाइट फ्लैंक्स मतलब होता है नुकीले दांत दिखाना चाहिए, अपने पंजे को दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं उनमें क्या आ जाए बच्चा, डर आ जाए। ठीक है, यहाँ और टाइगर ऐसा ही करता है, उसका ऐसा नेचर ही है, जब वो आजाद होगा तो ऐसे ही करता है। ठीक है, अब फिर से बताया जा रहा है स्टेंजा में कि ऐसा तो करना चाहिए, बट वो क्या है, वो जू में बंद है। ठीक है, बट ही लॉक इन कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब होता है एक ऐसा रूम जो सीमेंटेड हो, जो पत्थरों से बना हुआ ना। तो जो टाइगर है वो क्या है बच्चा, कंक्रीट सेल, यानी ऐसे रूम में बंद है जो सीमेंट और ईंटों से क्या हुआ है, बना हुआ है। इसका मतलब वो बहुत मजबूत घर में बोल सकते हो उसको कैद किया गया है। ठीक है, तो जो टाइगर है हिज स्ट्रेंथ, यहाँ पे हिज किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग बच्चा, टाइगर के लिए बात करें। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, बार मतलब होता है सलाखे। देखो जो टाइगर का स्ट्रेंथ है, जो उसका क्षमता है ना, वो कहाँ पर छिप चुका है, वो सलाखे के पीछे। देखो आप लोग देखो पिंजरा होता है, पिंजरे में क्या होता है, एक जाल जैसा होता है ना, तो वो सलाखे जो लोहा होता है ना, देख सकते हो यहाँ पर जो लोहा है ना, तो लोहा ये क्या हमारा बच्चा, सलाखे है ना, तो इस सलाखे के पीछे ही क्या है, उस टाइगर का पूरा क्षमता जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, छिपा हुआ है। ठीक है, और स्टालिंग द लेंथ ऑफ हिज टेक। और बच्चा यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो टाइगर है वो कैसे चल रहा है बच्चा, तो जो केज यानी जो पिंजरे का लेंथ है उसी के हिसाब से वो क्या कर रहा है, आगे पीछे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इस सिचुएशन में जो विजिटर यानी जू में जो टाइगर को देखने के लिए आए हैं वो टाइगर क्या कर रहा है, उन विजिटर को इग्नोर कर रहा है। सिंपल सी बात है ना, क्या सिंपल सी बात है कि टाइगर जो है टाइगर है, सिंपल सी बात है, वो 10 लोग को शांत कर सकता है, उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब जू में है तो उसका सब मजाक उड़ा रहे हैं, उसके पास आ रहे, फोटो ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन देखकर टाइगर बहुत ज़्यादा दुखी, इसलिए सबको इग्नोर कर रहा है। ऐसा नहीं ना कि वो खुशी खुशी कहेगा आओ खींच मेरी फोटो खिंचवाएगा, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, चलते अगले स्टेंजा की तरफ। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही मतलब देखो इस पोयम में जहां भी ही बात करेगा, किसके बारे में वो बात हुआ होगा, टाइगर के बारे में ही बात हुआ होगा, राइट। तो ठीक है, देखो ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही मतलब बच्चा फिर से वही बात, टाइगर के बारे में बात करें। टाइगर जो होता है रात के लास्ट वॉइस को, आवाज़ को क्या करता है, सुनता है। आवाज़ क्या होता है, तो पेट्रोलिंग कार होता है। तो पेट्रोलिंग कार मतलब क्या होता है, गार्ड जो होते हैं वो एक तो बोलते हैं सुरक्षा करने के लिए आते हैं, जितने भी जू में जितने भी जानवर होते हैं उनको देखभाली करने के लिए। एक बार लास्ट में क्या होता है, पेट्रोलिंग होता है, यानी सबको देखभाल करने के लिए बच्चा क्या होता है, एक बार क्या होता है गाड़ियों से लोग जो गार्ड होते हैं वो चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है,
तो क्या होता है, जो टाइगर होता है बच्चा, वो पेट्रोलिंग कार का रात में एकदम सबसे लास्ट में क्या करता है, आवाज सुनता है। सुनने के बाद ये क्या करता है बच्चा, ये जो स्टार होते हैं ना, उस स्टार को अपने ब्राइट आई से क्या करता है, ब्राइट स्टार को क्या करता है बच्चा, देखता है। ठीक, इसका मतलब समझो, इसका भाव समझो। भाव क्या है, मतलब क्या बच्चा, कि जो टाइगर होता है अपने ब्राइट आंखों से ना, जितने भी क्या होते हैं एनिमल होते हैं, उनके जो आई होते हैं ना, ब्राइट सा ही होता है। ठीक है, लाइट जब भी आप उनके आंखों पे पड़ेगा तो ब्राइट सही हो जाता है। ठीक है, तो टाइगर के यहाँ पे जो ब्राइट से आंख है ना, वो क्या कर रहा है, ब्राइट जो स्टार है उसको घूर घूर कर क्या कर रहा है बच्चा, देख रहा है। ऐसा क्यों, देखो जो हमें चाहिए ना, हमें जो चाहिए ना, हम उसी को क्या करते हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते, उसको ही बस घूरते रहते हैं ना। यहाँ पर टाइगर क्या है, वो फ्रीडम में नहीं है, बट स्टार क्या है, फ्रीडम में। तो टाइगर जो होता है स्टार को घूरता है, हो सकता है उसको भी ऐसा ही चाह रहा होगा, काश में स्टार की तरह क्या हो सकता, फ्री हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया था। तो एक बार फिर से 2 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना। तो इस स्टेंजा में क्या बात किया है, मेरा पहला स्टेंजा बच्चा देखो, इस स्टेंजा में बताया गया है जो टाइगर है वो अपने बहुत ज़्यादा जो चमकदार धारियाँ उसके साथ पिंजरे में थोड़े ही स्टेप चल पा रहा है। कैसे चल पा रहा है, तो उसके जो मलखमली पाँव है उस पर धीरे धीरे चल रहा है, मलखमली पाँव है और धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसके अंदर बच्चा शांति नहीं है, गुस्सा है, अग्रेशन है। क्यों, क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस हो चुका है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि आखिर में ना टाइगर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो टाइगर बच्चा उस शैडो में छिपना चाहिए और जो लंबी लंबी घास होते हैं उसमें सरकते हुए पानी के किनारे आना चाहिए, और जो डियर उससे पास करे ना, पानी किनारे से जो डियर क्या करे, जो हेल्दी डियर, प्लम मतलब होता है मोटा ताजा, जो डियर क्या कर रहा है उससे पानी के किनारे से पास कर रहा है, उस डियर को इसको खा जाना चाहिए। और टाइगर को क्या करना चाहिए, जो जंगल किनारे जो घर है उस घर के आसपास इसको दहाड़ना चाहिए और अपने दांतों, नुकीले दांतों को दिखाना चाहिए, अपने पंजों को दिखाना चाहिए, जिससे जो गांव के लोग हैं वो क्या हो जाए बच्चा, डर जाएं। लेकिन क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कॉन्क्रीट जेल में क्या है, बंद है, और उसका जो भी क्षमता है वो सलाखों के पीछे है। ओके, और स्टाल्किंग का मतलब होता है बच्चा धीरे धीरे चलना, आगे पीछे मूव करना। जो टाइगर है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है पिंजरे में, और जो विजिटर है उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। जो टाइगर होता है लास्ट नॉइस किसका सुनता है, पेट्रोलिंग कार का। उसके बाद क्या करने लगता है, जो ब्राइट स्टार है उसको अपने ब्राइट आंखों से क्या करने लगता है बच्चा, घूर घूर कर दिखने लगता है ना। अब हम लोग इसके समरी अपने सेंटर ऑफ आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पोयम में जो हमारे पोएट है ना, पोस्ट नहीं होगा बच्चा, पोएट होगा ना, गलती यहाँ पर हो गया। ओके, हाँ, इस पोएम में जो हमारे पोएट है बच्चा वो ट्राई किए, क्या ट्राई किए, कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है डिफरेंस। तो टाइगर के 2 डिफरेंस बताने की कोशिश किए हैं। एक बच्चा क्या, कहाँ पर सिचुएशन बताया है, जू में, और एक सिचुएशन कहाँ पर बताया है, नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल के बारे में बताया है। और ये जो भी सिचुएशन बताए हैं टाइगर का, वो कैसे बताया है, 1 by 1 स्टेप के थ्रू बताया है। पहले जू से कहाँ ले गए थे, जंगल की तरफ, फिर जंगल से कहाँ पर लेकर आए हैं, जू की तरफ ले गए। तो वही लिखा गया है, इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन द पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम जंगल टू जू। ओके, उसके बाद बताया जा रहा है, द पोएट वॉन्ट टू शो डिफरेंट बिटवीन 2 इन्वायरमेंट। और पोएट ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि पोएट चाहते थे, क्या चाहते थे, ये जो 2 इन्वायरमेंट है, इन दोनों इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है वो बताना चाहते थे। ओके, तो हमारा जो सेंटर ऑफ आइडिया था ये भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं इस पोएम का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको एक बार फिनिश कर लेते हैं बच्चों। चलो देखते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से हमारा पहला स्टेंजा है, जिसमें ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जस्ट आप पहले स्टेंजा को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेंजा अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले स्टेंजा आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वाइट रेंज रिफर टू द टाइगर। यहाँ पर जो क्वाइट रेंज है वो टाइगर से क्या रिफ़र कर रहा है, ठीक है, यानी किस तरीके से संदर्भ रख रहा है। तो जो टाइगर था केज में था तो क्या था बच्चा, हेल्पलेस था ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पलेसनेस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये दूसरा स्टेंजा है। ठीक है, इस स्टेंजा को भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे तब आप क्वेश्चन करने आएंगे। ठीक है, पढ़ लिए। तो देखो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्टेंजा में ही
किसके लिए, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर जो ही प्रयोग किया गया स्टेंजा में वो कौन है। तो इस पोएम में जहाँ पर ही आएगा वो किसके लिए आएगा, टाइगर के लिए ही आएगा। ठीक है, तो इस बात के लिए तो आप तो एक बात के लिए क्या हो जाइए, निश्चित हो जाएगी कि क्या निश्चित हो जाएगी कि जहाँ पर भी ही आएगा वो किसके लिए आएगा, टाइगर के लिए ही आएगा बार बार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्टेंजा में हमारे जो पोएट हैं वो कौन है, कौन पोएट है, एक बार कमेंट कर सकता है बच्चा तो करिएगा। ठीक है, तो कौन है बच्चा, लेस्ली नॉरिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला हमारा स्टेंजा है, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है स्टेंजा पढ़िए आप, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन दिया है स्टेंजा की रिकॉर्डिंग कि स्टेंजा में से हमें एक ऐसा वर्ड को निकालना है ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, एक ऐसे वर्ड को निकालना है जो क्या शो करे, जो टीथ यानी दांत को शो करे और फियरफुल साउंड को शो करे। देखो ये दांत कब दिखाई देगा और कब ये बोल सकते हो कि डरवाना साउंड प्रोड्यूस होगा, जब टाइगर क्या करेगा, दहाड़ेगा। जब टाइगर दहाड़ता है तो उसका दांत भी दिखाई देता है और उससे फियरफुल क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो जो स्लेनिंग है, स्लेनिंग का मतलब होता है दहाड़ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेयर इज द टाइगर स्लेनिंग, टाइगर कहाँ पर दहाड़ रहा है, तो बच्चा कहाँ पर दहाड़ रहा है, एट द जंगल एज ना, जंगल के किनारे। ये अगला हमारा स्टेंजा, इस स्टेंजा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास बट एक्चुअली हीज ना। आप भी बताइए, जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, पहले जू के बारे में बता रहे थे टाइगर के, फिर उसको बता रहे थे वो कहाँ पर है ना, कहाँ पर होना चाहिए, है नहीं बच्चा, कहाँ पर वो होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, उसको जंगल में होना चाहिए। बट क्या जंगल में होता है क्या, नहीं ना। तो वही बोला जा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, घास, जो लंबे लंबे घास है उस घास में उसको सरक कर डियर के पास आना चाहिए। बट एक्चुअली में है कहाँ, तो एक्चुअली में बच्चा वो कहाँ पर है बताओ, वो जेल यानी केज में ही तो है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, केज। एक्चुअली में वो कहाँ पर है, केज में है। ठीक है, हीज, फिर से वही बात, यहाँ पर ही कौन है, टाइगर है। विच वर्ड रिफर टू फैट, फैट किस वर्ड से बच्चा मिल रहा है, देखो प्लम्प, ये जो प्लम्प वर्ड है इससे मिलता है। ठीक है, ये हमारा आया था, अभी हम आपको दिखाएंगे ना, इस स्टेंजा में तो नहीं है बट अगले स्टेंजा में ये हमको दिखाई देगा प्लम्प वर्ड। वहीं पर प्लम्प वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, मोटा ताजा। ठीक, वाई इज ही इन क्वाइट रेज ना, वो जो पिंजरे में टाइगर था वो बहुत ही शांत था लेकिन अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा था, ऐसा क्यों ना, रेज का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों था, क्योंकि वो बंद था इसलिए, क्योंकि उसकी आज़ादी छीन ली गई थी, कंटेन का मतलब होता है छीनना। ठीक है, उसकी फ्रीडम को छीन लिया गया था, या फिर वो अपने गुस्से को नहीं दिखा सकता था, या फिर सभी ये हैं। तो ये सभी है कि वो बंद था, उसकी आज़ादी को छीन ली गई थी और वो बच्चा अपने फर्स्ट को भी नहीं दिखा सकता था। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये स्टेंजा अगला। ठीक है, व्हाई डज ही स्नॉल ना, इस अगला ये क्वेश्चन से बोल रहा है कि जो टाइगर है उसको क्यों दहाड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपना स्ट्रेंथ, अपना क्षमता दिखा पाए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू शो हिज स्ट्रेंथ। ओके, रुकिए एक मिनट, पूरा अच्छे से हम लिख भी देते हैं पूरा इसका सेंटेंस ही ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू शो हिज स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट इज द रैमिंग स्कीम, देखो रैमिंग स्कीम कैसे पता करते हैं, तो जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं लास्ट वर्ड का, अगर एक ही जैसा होता तो एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब डिफरेंट होता है तो अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेटर यहाँ पर है हाउस। ठीक है, एज, क्लॉ एंड विलेज, क्या चारों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा लग रहा है, नहीं। ठीक है, देखो हाउसेस, एज, इन दोनों में प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिए, इनको बी से रिप्रेजेंट कर दिए। क्लॉ, इन तीनों देखो हाउसेस, एज, क्लॉ, क्या इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लग रहा है, नहीं, इनको सी से रिप्रेजेंट कर दिए। और लास्ट हमारा विलेज, देखो एज, एज ना,
तो ये इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसे लग रहा है। देखो एज विलेज, एज विलेज, एज विलेज, एज विलेज, एक ही जैसा लग रहा है, तो इनको किससे प्रेजेंट करते हैं? बी से। जब एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है तो एक ही लेटर से प्रेजेंट कर देते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन हमारा डिफरेंट होता है तो डिफरेंट लेटर से प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइमिंग स्कीम होगा वो क्या होगा? ए बी सी बी। ठीक है, अगला स्टेंजा ये है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन्स बाय पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बच्चा? गार्ड। ठीक है, गार्डिंग। ठीक है, गार्डिंग तो होता है, देखभाल करते हैं। वेयर डज द टाइगर लुक एट द नाइट। कहाँ पर देख रहा था? तो ब्राइट स्टार की तरफ देख रहा था। अगला क्वेश्चन है ही रिफर टू। यहाँ पर ही जो है वो किसको मतलब रिप्रेजेंट किया गया? सिंपल बात है, जहां पर ही आएगा टाइगर के लिए होगा। ठीक है, द वर्ड कॉन्क्रीट मीन्स, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? ऐसा दीवार जो किससे बना हो? स्टोन से और सीमेंट से बना हो। ठीक है, द टाइगर इज लॉक इन। कहां पर लॉक था बच्चा? तो कहां पर था? कॉन्क्रीट सेल में लॉक था। ओके, लो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले पोएम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।